गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पार्ट 10 51 उड़ान। 51 मतलब क्या होता है? 51। इंग्लिश में 51 का मीनिंग होता है 51। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को भी बताऊँगी। एक सरोवर था, समंदर जैसा बड़ा था। उसके किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल की तरह काला था, काना था और लंगड़ा था। कौवा काँव काँव बोला करता था तो लगता था कि अब गिरा अब गिरा। फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। वह मानता था कि उसकी तरह कोई उड़ ही नहीं सकता, ना कोई उसकी तरह बोल ही सकता है। कौवा लाल बुझक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता था। यहाँ आपको एक कौवे की स्टोरी बता रहा है। वहाँ बता रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर था जो समंदर जैसा बड़ा था, मीन्स बहुत बड़ा था। और उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। कौवे का डेफिनेशन बता रहा है कि कौवा कैसा था। कौवा काजल की तरह बहुत काला था। वो काना था, काना मतलब जो सुन नहीं सकते, और लंगड़ा था मतलब जो अच्छे से चल नहीं सकता। कौवा काँव काँव बोलता था तो लगता था कि अब गिरा अब गिरा, और लेकिन इतने कुछ बोलना चाहिए उसमें खराबी होने के बावजूद उसको इतना घमंड था कि उसको लगता था कि उसके जैसा कोई नहीं बोल सकता, उसके जैसा कोई नहीं उड़ सकता। उसको अपने पर बहुत घमंड था। एक बार वहाँ कुछ हंस आए, आकर बरगद पर रात भर रहे। सवेरे सवेरे होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवे गहरी सोच में पड़ गए, भला ये कौन होंगे, ये नए प्राणी कहाँ के हैं। कौवे ने अपनी ज़िंदगी में कभी हंस देखे होते तो वह उनको पहचान पाता। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज़ में पूछा, आप सब कौन है, यहाँ क्यों आए, बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं। एक बार वो जिस बरगद पेड़ पर कौवा रहता था उसी बरगद पेड़ पर एक बार आकर क्या हुआ था, हंसों का जोड़ा मतलब हंसों का एक समूह आकर बरगद पर रात भर रुक गया। जैसे सवेरे हुआ कौवे ने देखा तो वो कभी अपनी लाइफ में हंसों को नहीं देखा था, तो वो सोचने लग गया ये कौन से पक्षी हैं करके, ये कौन से प्राणी हैं। कौवे ने अपनी ज़िंदगी में कभी हंस देखे होते तो उससे पहचान पाता, वही कि उसने कभी हंस देखे ही नहीं थे। वो क्या है, वहाँ पर भी ना एटीट्यूड से मतलब एकदम घमंड के साथ बोलना चाहिए। अपने पंख घुमाए, एक टांग उठाई, रौब भरी आवाज़ में मतलब अपने आवाज़ को चेंज करते हुए वो उन हंसों से क्वेश्चन करने लग गया कि आप सब कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं। हंस ने कहा, भैया हम हंस घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं, थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैं सब जान लिया, लेकिन यह बताओ कि आप कुछ उड़ान भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर यूं ही इतना बड़ा बना लिया है। इतना बड़ा बना लिया है। इसमें क्या होता है, हंस पहले उन लोग से क्वेश्चन करता है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं और आप लोग मेरे जगह पर क्यों रह रहे हैं। तब हंस क्या बोलते हैं, हम घूमते फिरते आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर बरगद पेड़ पर आराम करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो कौवा क्या करता, अपने घमंड से, क्योंकि उसको ये घमंड था ना कि उसके जैसा कोई उड़ नहीं सकता, उसके जैसा कोई बोल नहीं सकता, इसीलिए वो क्या बोलता है कि आप लोगों को खाली उड़न मतलब बस बोलना चाहिए, इतना भारी भरकम शरीर रखें, आप लोगों को उड़ना आता भी है कि नहीं आता। तो हंस ने कहा, हाँ उड़ान तो जानते हैं और काफ़ी उड़ लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन सी उड़ान जानते हैं। अपने राम को तो 51 उड़ानें आती हैं। इसका मतलब क्या था, वो बताता है कि कौवा आप लोग पूछता है पहले कि आप लोग कितनी उड़ान जानते हैं, मतलब किस टाइप की उड़ान जानते हैं, कितने टाइप्स की उड़ान जानते हैं। उसने कहा अपने राम को तो 51 उड़ानें आती है, मीन्स वो अपने बारे में बता रहा था कि मेरे को 51 टाइप की मतलब 51 टाइप्स की उड़ानें आती है। हंस ने कहा 51 तो नहीं, लेकिन एकाध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं।
हंस क्या जवाब देते हैं, हम लोग को 51 उड़ाने तो नहीं आती, बट एक आध मतलब एक दो ठो हम लोग को भी उड़ाने आ जाती है। कौवा बोले ओहो, एक ही उड़ान आती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हंस ने कहा हम तो बस इतना ही जानते। कौवा बोला कौवे की बराबरी कभी किसी ने की है कहाँ 51 और कहाँ एक, कौवा तो कौवा ही है और हंस तो हंस ही है। इसमें क्या होता है, कौवा अपनी बढ़ाई करने लग जाता, वो बोलता मुझे तो 51 आती और आपको बस एक। 51 और एक की कोई बराबरी होती है क्या, नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं कि कौवा कौवा होता है और हंस हंस होता है। मतलब वो अपने आप को ज़्यादा प्राउडफुल पर्सन मान रहा था और उनको गिल्ट फील करा रहा था कि आपको एक ही आती है। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन भी हंसते रहे, लेकिन उन हंसों में से एक नौजवान हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। वह बोला कौवे भैया अब तो हद हो गई, बेकार ही बकवास क्यों करते, आओ हम कुछ दूर उड़ लेते हैं, लेकिन पहले तुम हमें अपने 51 उड़ानों तो दिखा दो, फिर हम भी देखेंगे और हमें भी पता चलेगी कि कैसे कौवा कौवा है और हंस हंस है। सभी हंस समझ गए थे कि वो कौवा अपनी ना बढ़ाई कर रहा है, इसलिए सब क्या उसकी बातों को सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुराते थे। बकड़ वो जो हंसों का झुंड था उसमें से ना एक नौजवान हंस था, यंग हंस था, जिसको बहुत गुस्सा आ गया। मीन्स खून उबाल उठना मतलब गुस्सा आ गया। उसने कौवे को बोला कि अब आप अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो, वो सब बकवास बंद करो। अगर आपको 51 उड़ाने आती है तो हमको उड़कर बताओ, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौवा कौवा होता है और हंस हंस होता है। कौवा बोला लो देखो। हंस ने कहा दिखाओ। कौवे ने अपनी उड़ान दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला यह एक उड़ान है, फिर नीचे आया और बोला दूसरी उड़ान, फिर पत्ते पर लटका बैठा और बोला तीसरी उड़ान है। बाद में एक पैर को दाहिने तरफ उड़ाया और बोला यह चौथी उड़ान है, फिर बाईं तरफ उड़ाने लगा, पांचवी उड़ान है। कौवा अपनी ऐसी उड़ान दिखाकर 5, 7, 15, 20, 25, 50, 51 उड़ाने उसमें दिखा दी। हंस तो टकटकी लगाकर देखे और मन ही मन हंसते रहे। 51 उड़ान पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला कहिए कैसी रही ये उड़ानें। कौवा बोला अगर आप लोग को मेरी 51 उड़ानें देखनी है तो देख लो। तो हंस बोला दिखाओ। वो क्या करता था, हर थोड़े 1-1 मिनट के गैप में ऐसे उड़ता था जा जा के और काउंट करने लग जाता था कि ये मेरी 1 उड़ान है, ये मेरी 2 उड़ान है, ये मेरी 3 उड़ान है। ऐसे करते 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 उसने क्या 51 उड़ानें अपनी दिखा दी। कभी यहाँ लटक गया, कभी वहाँ लटक गया, कभी दाहिने कहीं बाएं तरफ कहीं भी जाता था और उसको काउंट करने लगता था। ऐसे करके वो अपने 51 उड़ान मतलब दिखा दिया। उसी सबको हंस देखते रहे और उनको ना वो उड़ाने उनके देख कर ना बहुत हंसने लगे, मन ही मन वो हंसते थे। जैसी ना कौवे की 51 उड़ाने होगी ना तो वो बड़ा मुस्कुराते हुए मतलब बहुत ईगो के साथ वो बोला देख लिए मेरी 51 उड़ाने, अब बताओ कैसी रही मेरी उड़ाने। हंसों ने कहा उड़ाने तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी एक उड़ान देखिएंगे ना। कौवा बोले अरे एक उड़ान तो क्या देखना है, ये तो कौवा बोला अरे एक उड़ान को क्या देखना, यो पंख फड़फड़ाते हो कुछ उड़ लिए, इसमें भला देखना क्या है। हंसों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो, तुम्हें तो पता चल जाएगा कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है। कौवा बोला चलो मैं तैयार हूँ, इसमें कौन कोई शेर मारना है। देखो देखो क्या होता है कि हंस बोलते अरे तुम्हारी तो हमने, कौवे को बोलते तुम्हारी तो हमने 51 उड़ान देख ली, बट अब तुम भी हमारे साथ चलो, हमारी एक उड़ान देख लो। तो कौवा क्या बोलता है एक उड़ान देखने लायक क्या है जो मैं देखूंगा, आप लोग थोड़ा सा उड़ जाओगे बोलोगे देखो हमारी एक उड़ान हो गया। तो हंस बोलते हाँ वो बात तो सही है, तुम्हारी तो 51 उड़ानें हो गई और हमारी एक उड़ान देखकर आप क्या करोगे, बट अगर आप हमारे साथ उड़ना चाहते हो और हमारी एक उड़ान देखना चाहते हैं तो हमारे साथ चलो बोलते हैं। तो कौवा उसमें बोलते चलो मैं तैयार हूँ
इसमें कौन कोई शेर मारना है। शेर मारना मतलब बहादुरी वाला काम है। एक उड़ान, उनका कहने का मतलब, कौवे का कहने का मतलब ये था कि शेर मारना मीन्स कौन सा इतना बहादुरी का काम करो जो मेरे को देखने के लिए तुम लोग बुला रहे हो, बट चलता हूँ मैं, तुम लोग का देख लूंगा, बोलता है। हंस ने कहा लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा, आप साथ ही रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख पाएंगे। कौवा बोला साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, और आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाया और उड़ान शुरू कर दी। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते हुए हंस भी क्या बोलते पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवे पीछे मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यह एक उड़ान है ना, या और कुछ दिखाना बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़ा उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौवा भी प्राउडली साथ में उड़ गया। तो उस समय ना हंस उसको क्या बोलता है कि लेकिन आपको ना हमारे साथ साथ उड़ना पड़ेगा। तो वो कौवा क्या बोलता, मैं साथ क्या उड़ूंगा, मैं तो आप लोग से तेज उड़ लूंगा। और वो वैसे ही फड़फड़ा के पंख फैला के कौवा उड़ गया, और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे हंस भी उड़ने लगे। तो बोलता है देख लीजिए, मतलब उसके कहने का यही मतलब था, देख लो तुम लोग अभी भी पीछे और मैं तो कितना आगे बढ़ गया। हंस ने कहा, भैया थोड़ा उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। मतलब बोलता है तुम लोग की एक, कौवा बोलता है तुम्हारी एक उड़ान तो अब मैंने देख ली, यही बस दिखाना था ना, आप चले क्या वापस। तो बोलता है नहीं भैया, अभी तो हमारी उड़ान बची है, चलो ना, आप तो देखते हुए चलो ना, करके बोलता है। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं, लगता है कि आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। ठीक है, आज की स्टोरी हम ना यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे। ठीक है, हम लोग अब बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है, यहाँ तक का मैं स्टोरी बता देती हूँ। हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे, इतनी धीमी चाल में क्यों उड़ रहे हो, लगता है आप उड़ने में बहुत कच्चे हैं। क्या हो रहा था, कौवा ना मतलब जोश में बहुत स्पीड से आगे में बढ़कर ना मीन्स वो उड़ रहा था, और हंस के पीछे पीछे मतलब उसके उड़ रहे थे। तो प्राउडली क्या बोलता है कौवा कि देखो मैं तो इतना स्पीड हो रहा हूँ, आप लोगों को क्या अच्छे से तैरना नहीं, मतलब अच्छे से उड़ना नहीं आता, आप लोग उड़ने में कच्चे, मतलब अभी सीखे हैं क्या जो आप लोग उड़ नहीं पा रहे हो। इस टाइप से कौवा हंस को बोलता है। आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी हम लोग बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप लोग सब कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, सरोवर का मीनिंग तालाब होता है। लाल भुजक्कड़ जो अटकलों से समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। प्राणी मीन्स जीव। टकटकी लगाकर देखना मतलब एक टक देखना। खिसिया जाना, नाराज होना, बिसात, औकात। और ये भी करेंगे खून उबालना, मतलब ये मुहावरे हैं, ये उसका अर्थ है, और वाक्य आप लोग बनाएंगे। खूब उबालना, खून उबलना, गुस्से से लाल होना। क्या बोलेंगे, क्या बना सकते हो, क्या बोलते हैं, इसका वाक्य बना सकते हैं, रोहन को पापा के डांटने पर रोहन का खून उबलने लगा। शेर मानना मतलब बहादुरी का कार्य करना, मतलब बहादुरी का कार्य करना मीन्स इसका अगर वाक्य बनाओ तो क्या बोलते हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी शेर मारना करते हैं। नहीं, ये वाक्य गलत हो जाएगा। थर्ड है आखिरी सांस लेना, मरने की स्थिति में रहना, मतलब दादाजी का अंतिम समय आ गया और वो अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। अब आता है आपका सही उत्तर पर निशान लगाइए। आप बताइए कौवा कैसा था। कौवा काला था, घमंडी था, लंगड़ा था, सभी था। ये तीनों चीज़ तो आएगा, इसीलिए हमारे 4 में आंसर हो जाएगा राइट, सभी में। सेकंड है कौवे ने कितनी उड़ानें दिखाई। आप लोग बताइए कितनी उड़ानें दिखाई। कौवे ने 51 उड़ानें दिखाई। शेर मारने का अर्थ होता है, क्या होता है, बहादुरी का कार्य करना। आसमान का विलोम क्या होता है, आसमान मतलब आकाश होता है।
ये सेम है, ऊपर नीचे नहीं होता। आकाश आसमान का विलोम शब्द धरती होता है। खाली स्थान भरो या रिक्त स्थान भरो। सरोवर के किनारे खालिस्तान का एक बहुत बड़ा पेड़ था। सरोवर के किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। इसमें से आप नोट कर सकते हो। कौवे ने अपनी जिंदगी में खालिस्तान कभी देखे होते तो वह उनको पहचान पाता। क्या नहीं देखा था कभी कौवा? हंस। अपने राम को तो खालिस्तान उड़ाने आती है। राम को कितनी उड़ाने आती है? 51। लगता है कि आप उड़ने में बहुत ही खालिस्तान है। क्या है? कच्चे। ये किसने कहा था? ये कौवे ने हंसों को कहा था। पानी की चोट छूकर उड़ने का यह कौन सा खालिस्तान है? तरीका। उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी खालिस्तान कितनी है। तो ये क्या आएगा? बिसात। ये आपको ऑप्शन दिया, इसी में से ढूंढ के आपको इसमें लिखना है। अब आपका आता है प्रश्नोत्तर। कौवा अपने बारे में क्या सोचता था? ये सब मैं आपको कॉपी में लिख कर बताऊंगी, आप लोग उसको नोट करेंगे। यह हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 10 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओके एंड थैंक यू।